भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शकरकंदियाँ उखाड़ कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आन पहुंचा। उसने सबसे पहले आते ही ज़मीन खोद के हड्डी दबाई और शकरकंदी उखाड़ कर थैले में भरी, सीटी बजाता हुआ चल दिया। जो ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया जड़ से बाहर निकला। उसने खरगोश को पकड़ लिया कि मेरे खेत में क्यों आए। भेड़िए ने खरगोश से पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हवा तेज़ थी, मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा बहुत तेज़ थी, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंस दिया और बोला, तो ये शकरकंदियाँ तुम्हारे थैले में कैसे आ गईं? खरगोश ने मस्कीनी से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोल कर सुन लो, आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने कहा, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी न बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ भींच कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक मजीद बढ़ा। वो जितना पूछता खरगोश उतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर किस लिए आए थे? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डी लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम भी नहीं सुना, पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे हो। खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तुमने क्या कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना? भैया, जो इन हड्डियों को खा लेता है वो अपने से बड़े ताकतवर, सैकड़ों गुना ताकतवर जानवरों को मार गिरा सकता है। भेड़ियों को खरगोश की बातों पर यकीन आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओह ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। उसे भी करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह ही खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी ज़मीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में से सबसे पहले गूंद की एक शीशी निकाली और अपने करीब दबी हुई हड्डी को बाहर निकाला। चुपके से इस पर गाढ़े गूंद की शीशी अंडेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। और ये कहते हुए भेड़िए ने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और छीन कर उसे खुद खाना चाहा और उसे चबाने के लिए उस पर मुंह मारा, लेकिन उसके दांत गूंद में गड़कर जम गए, मुंह चिपक कर रह गया। गर गर खर खर की आवाज़ें। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन उसके मुंह से तो कुछ ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता तो कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इसी कोशिश में उसकी आंखें बाहर उबल आईं। पसीने से जिस्म शराबूर हो गया। आखिरकार हड्डी मुंह से निकल तो आई, लेकिन उसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था अब चुपके से खिसक गया। जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे लगा आपको इंटरेस्टिंग सा वाक़या? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सकें।